expression of gender division of political mobilization on this question help to improve women's role in public life कि जब वुमेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को यानी कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या हुआ, उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में इंक्रीज़ हुआ. वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स. और उसी के परिणाम स्वरूप यानी वुमेन ने अपने राइट्स के लिए मूवमेंट किए, आंदोलन चलाए. उन आंदोलनों के फलस्वरूप आज के सिनारियों में हम देख सकते हैं कि वुमेन साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर्स के रूप में काम कर रही हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, in some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, Finland, the participation of women in public life is very high. और इसी के परिणाम स्वरूप स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कंट्रीज़ में क्या है, वुमेन का जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो बड़ा है. In our country, women still lag much behind men despite since independence. Independence के बाद, कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद, जो वुमेन का जो रोल है वो पब्लिक लाइफ में कुछ इम्प्रूव हुआ है. The literacy rate among women is only 54% compared to 76% among men. कि वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है इन स्पाइट ऑफ मेन की बजाय वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी पीछे है. सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़. और बहुत कम जो प्रोपोर्शन है गर्ल्स का वो हायर स्टडीज़ के लिए हायर स्टडीज़ तक पहुंच सका है. अब आप देख रहे हो कि वुमेन साइंटिस्ट, पायलट और डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो लिटरेसी रेट है इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़, वुमेन लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू मैन की अपेक्षा जो वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है. व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉय, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. अब क्या है कि जो बहुत जहाँ भी हम देखते हैं रिज़ल्ट, गर्ल्स ने फिर बाजी मारी. आप सुनते होंगे कई बार रिज़ल्ट आया, इस बार फिर गर्ल्स ने बाजी मारी, इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने बहुत अच्छा किया एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. फिर भी ड्रॉप आउट क्या होता है, स्कूल से क्विट करना, यानी हायर एजुकेशन में बहुत कम गर्ल्स जा पाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को अपने बॉयज़ पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. अब हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग कहोगे ऐसा नहीं है. अब जो हमारे समाज है, हमारी सोसाइटी है, यू आर वेरी लकी बिकॉज कि आप ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल माना जाता है. लेकिन आज भी हमारी कंट्री में ऐसे रिमोट एरियाज़ और रूरल एरियाज़ हैं जहाँ गर्ल्स को इन्फीरियर माना जाता है. दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है. आज भी ऐसे हमारा समाज में बहुत कुछ ऐसा है. ठीक है, तो लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में हम यहाँ नहीं हो रहा हमारी नज़र में, लेकिन कई जगहों पर ऐसा आज भी हो रहा है. तो हम इसको नकार नहीं सकते कि ऐसा नहीं है. No wonder the proportion of women among highly paid and valued job is still very small. कि जो महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो हाई पेड जॉब्स में आज भी कम है. क्यों कम है? On an average an Indian woman work 1 hour more than an average man every day. कि men से एवरेज में जो वुमेन है पर डे 1 घंटा ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू मैन. फिर भी वो लो पे
मिलती है उसको, या उसके वर्क को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उसकी जॉब को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। द Equal Wage Act 1976 provides the equal wage should be paid to equal work। अब 1976 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया, इक्वल वेज एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार वुमेन और मेन को इक्वल सैलरी दी जानी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work। जब सेम वर्क करने के बाद भी women are paid less in all the fields, factories, cinemas, sports। तो ये देखने में आता है कि women are paid less than men। In many parts of Indian parents prefer to have sons, find way to have girl child aborted before she is born। आज भी जो पेरेंट्स की क्या इच्छा होती है कि लड़का पैदा हो घर में, तो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया जाता है। इसलिए जो इंडिया में सेक्स रेशो है, यानी कि लिंग अनुपात है, वो काफ़ी कम है एज़ कंपेयर टू बॉयज़। तो जो अब हमने समझा है कि जो वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज़ कंपेयर टू मेन, कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कि जो वुमेन है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम प्रोपोर्शन में जा पाई हैं। ऑल दिस इज़ वेल नोन। Yes, issue related to women's well-being or otherwise are not given equal attention. This has led many feminist and women movements to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention। अब चाहे हम ये सुन लें, समझ लें कि हमारे इंडिया में तो प्रेसिडेंट भी प्रतिभा पाटिल रह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी रह चुकी है, सुषमा स्वराज, काफ़ी स्मृति ईरानी और भी बड़े जो है लीडर रह चुकी हैं हमारे। और उसके साथ साथ हम अपने जर्नलिस्ट देखते हैं, अन्ना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, श्वेता सिंह है। तो मतलब काफ़ी आगे जो लेडीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया में लेडीज़ का जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है ये बहुत कम है। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। For example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength for the first time in 2009। पहली बार 2009 में लोकसभा में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो 10% से ज़्यादा हो पाया था। देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज इज़ लेस देन 5%, और स्टेट असेंबलीज़ में तो इनका जो शेयर है वो 5% भी नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन वर्ल्ड, कि जो पॉलिटिक्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के आधार पर इंडिया काफ़ी पीछे है। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज of several developing countries of Africa and Latin America. In the government cabinets are largely all male even when a woman become chief minister or prime minister। कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बावजूद भी महिलाएं चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उसके बावजूद भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। One way of solve this problem is to make it legally बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। महिलाओं के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? This is one way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। कि elected bodies में महिलाओं का पार्टिसिपेशन
के लिए लीगल फाउंडेशन हो जानी चाहिए, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया, जिस प्रकार पंचायती राज में इंडिया में कर दिया गया है। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज, इन पंचायत, इन म्यूनिसपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन local bodies, panchayati raj system and municipalities. Now, there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. और इस समय महिला प्रतिनिधि 10 लाख से भी ज़्यादा महिला प्रतिनिधि जो हैं वो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ have been demanding a similar representation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women। और इसी तरह से जो लोकसभा और राज्य विधायिकाओं में, राज्य विधान पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की डिमांड की गई है, रिजर्व्ड सीटों की डिमांड की गई है। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। और आज ये बिल जो है महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन का बिल है जो कई वर्षों से पेंडिंग है। जेंडर डिवीज़न एंड एग्जाम्पल, some form of social division need to be expressed in politics. This is also show that disadvantaged group do benefit when social division become a political issue. जब सोशल डिवीज़न को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया तो उसी के फलस्वरूप महिलाओं को 33% लोकल बॉडीज़ में आरक्षण मिला। वुमेन कुड हैव मेड द गेन बी नोटेड अबव कि अगर ये बात एक इशू नहीं उठाया जाता, वुमेन जो जेंडर डिवीज़न के इशू को रेज़ ना किया जाता तो महिलाओं को 33% आरक्षण भी नहीं मिल पाता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स।